इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महावीर जी अष्टगे एवं समस्त परिवार गांव सदलगा, श्री चंद्रकांत भोजे पाटिल एवं समस्त परिवार पोंडा गोवा एवं समस्त जैन समाज भद्रगिरी कर्नाटक महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों कहते हैं कि तुम विद्या सागर हो, तुम गुरु ज्ञान दिवाकर हो, तब संयम के धारी हो, गुरु तीर्थ बिहारी हो। जी हाँ, इन्हीं भावों को अपने मन में लेकर दक्षिण के परम पूज्य आचार्य श्री कुलरत्न भूषण जी महाराज ने कृष्णा नदी तट से लेकर नर्मदा तट एवं भद्रगिरी से नेमावर तक संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए बिहार किया। आचार्य श्री के 36 मूल गुणों का गुणगान कर 36 दिन लगातार पैदल चलकर 1008 किलोमीटर की दूरी तय कर गुरुवर विद्यासागर के दर्शन कर शुभाशीष प्राप्त किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम गुरु वंदना से तीर्थ वंदना में हम आपको ऐसे ही पावन दृश्यों के दर्शन कराएंगे जिन्हें देखकर आप भी अपने जीवन को धन्य बना सके। तो दर्शकों, आइए बिना विलंब के देखते हैं इस मंगल मिलन के मनोहारी दृश्य। लगभग 18 साल बाद परम पूज्य आचार्य श्री कुलरत्न भूषण जी महाराज ने गुरु संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए 18 दिसंबर 2020 को बिहार करना शुरू कर दिया। कृष्णा नदी तट से लेकर नर्मदा तट एवं कर्नाटक के भद्रगिरी तीर्थ से 3000 श्रावकों के साथ शुरू हुई पदयात्रा ने 36 दिनों में 1008 किलोमीटर की दूरी तय कर 23 जनवरी को नेमावर पहुँचे। यात्रा के दौरान महाराज जी और सभी श्रावकों ने जैनाचार्यों के 36 मूल गुणों का गुणगान किया और फिर नेमावर की पावन भूमि पर विराजमान गुरुवर विद्यासागर जी के दर्शन कर गुरु वंदना की। यात्रा में एक ओर बालक बालिकाओं द्वारा दिव्य घोष की प्रस्तुति, तो वहीं दूसरी ओर श्वेत वस्त्र धारण कर एवं हाथों में धर्म ध्वज लेकर करीब 3000 श्रद्धालु महाराज जी के साथ पदयात्रा में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। पदयात्रा देश भर के श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठी मिसाल कायम कर रही थी। 55 वर्ष में पहली बार श्री महावीर अष्टगे सदलगा गांव को आचार्य कुलरत्न भूषण जी महाराज का संघपति एवं श्री चंद्रकांत भोजे पाटिल गोवा को कार्याध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। सकल दिगंबर जैन समाज कर्नाटक के सभी श्रावक श्राविकाओं ने अनुशासित पंक्तिबद्ध होकर दिव्य ध्वनि के साथ सहभागिता की। सभी श्राविकाएं सिर पर मंगल कलश धारण किए हुई थी। यात्रा इतनी पावन थी कि कुछ श्रद्धालु भक्ति नृत्य में सराबोर थे, तो कुछ गुरुदेव की प्रतिमा और संयम उपकरण पिच्छी कमंडल को सिर पर धारण कर यात्रा का आनंद उठा रही थी।
हांडिया बस स्टैंड से शुरू हुई पदयात्रा नर्मदा पुल से होकर गुजरी। यात्रा इतनी बड़ी थी कि उसका एक छोर हांडिया बस स्टैंड तो दूसरा छोर श्री सिद्धक्षेत्र नेमावर जैन मंदिर तक था। सभी भक्त जैन धर्म और गुरुदेव के जयकारों का गुणगान कर यात्रा का आनंद उठा रहे थे। तमिलनाडु। श्री सिद्धक्षेत्र नेमावर की भूमि पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद भक्तों ने गुरुदेव की अगवानी कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात फिर वह समय आया जिसका कुल रत्न भूषण जी महाराज जी को काफी वर्षों से इंतजार था और पावन क्षण था जन जन के गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने का। कुल रत्न भूषण जी महाराज ने सर्वप्रथम गुरुदेव को नमन कर चरण स्पर्श कर शुभाशीष प्राप्त किया।
कर विद्यासागर जी महाराज की शरण जो आ गया गुरु की छाया में, शरण जो आ गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। ओ गुरु की छाया में शरण जो आ गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा सबसे बड़ा। दर्शन के बाद भक्तों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से दक्षिण भारत की ओर अपना बिहार करने का विनम्र अनुरोध किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के दिव्य वाणी को प्राप्त किए हुए संतों का सत्य वचन ये हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराता है। ऐसे दक्षिण से पधारे हुए आचार्य श्री कुलधर चंद्र महाराज जी और युवा आचार्य श्री चंद्र प्रभु सागर जी महाराज जी सभी संघ यहाँ पर उपस्थित है। आप लोगों को पहले से ही ज्ञात है कि इन लोगों ने कितने 1000 किलोमीटर से पैदल यात्रा करते हुए आए हुए हैं। उनके साथ हजारों से अपने कर्नाटक से जो श्रद्धालु भाव आए हैं। इसका इंटेंशन, इसका मतलब यह है कि आचार्य श्री का जो पद यात्रा, पद चिन्ह दक्षिण की तरफ मोड़े, यही भावना से यहाँ पर आए हैं। तो इन लोगों की भावना बहुत है। एमपी के लोग तो अभी 50 साल से उनका पेट भर गया है, तो दक्षिण के लोग तरस रहे हैं। तो आचार्य श्री हमारे इन सब लोगों का प्रार्थना सुनकर आप कृपा करके दक्षिण तरफ आने से अपने सब जीवों का कल्याण होगा, यही भावना करते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अरे बरो आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जो सदलगा वहां से उत्तर भारत में 55 ईयर हो गए, यहाँ से इधर आ गए, लेकिन हमारा बच्चा अभी इनके प्यास के लिए, इनके पद चिन्हों को स्पर्श करने के लिए व्याकुल है। क्योंकि हमारा दक्षिण का जो एक कार्य करता है आज यहाँ पे आया है। आचार्य कुलरत्न भूषण महाराज जी के नेतृत्व में हर एक गांव में आचार्य कुलरत्न भूषण महाराज जी ने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर के महाराज के बारे में उन्होंने जागरूक किया, सुसंस्कृत किया और बताया कि आज गुरुदेव अगर महाराज जी कहते तो 10,000 लोग चलते आते थे, लेकिन कोरोना का काल है इसलिए उन्होंने नियम लिया सिर्फ 2-3 हजार लोग ही आएंगे। और हमारा इतना प्रबल इच्छा है गुरुदेव का, क्योंकि हम भी प्यासे हैं, हमारे पूरे सब जो आचार्य हुए वो दक्षिण से हुए। और गुरुवर हम आपको दक्षिण में लेके जाएंगे, हमारे भक्ति में कोई कमी नहीं है। और मैं क्षमा चाहता हूँ, महावीर भैया जी ने बोले थे पल और पैसे से दूर रहना, लेकिन संघपति 55 साल में महावीर भैया जी पहली बार बने हैं, क्योंकि उनका हृदय में इतना बड़ा स्थान है। आचार्य भगवान कर्नाटक के आने के लिए निम्मेलरदू सम्मति ಇದೆ। आचार्य भगवान कर्नाटक बरಬೇಕಾ? केवल जयशंकर भगवान की। इसी अवसर पर कुछ भक्तों ने पुस्तकों का विमोचन किया। पुस्तक के विमोचन के बाद सभी भक्तों को आचार्य गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य मिला, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को बताया कि हमें दिशा की ओर नहीं वरन दशा की ओर ध्यान देना चाहिए। दशा बदलने से दिशाएं अपने आप बदल जाती हैं। समूह शरण में कोई दिशा का बोध ही नहीं होता, किंतु अपनी दशा का बोध जब होने लग जाता है तो वह आनंद विभोर होते हैं। दक्षिण वालों को आनंद विभोर होना है क्या केवल दिशाओं को ही पकड़ना है? कभी भी दिशा पकड़ में नहीं आती।
दशा को निर्धारित करो। भारत एक प्रकार से भाषा बाहुल्य है, इसमें अनेक भाषाएं जीवित रहती हैं और यहाँ तक की कहावत है 8-10 कोस जाने के बाद भाषा बदलती है और पानी का तासीर भी बदल जाता है। इन दोनों के साथ साथ मानसिक परिणामों के ऊपर जो संस्कार होते हैं उनमें भी परिवर्तन देखने को उपलब्ध होता है। बीच में हम सोच रहे थे और कुछ तेजी के साथ बोल रहे, इसलिए मैं सोच रहा था इनकी ओर देख तो लूँ। ऐसा लगा तो देखने के लिए जाऊँ तो इनको डर लग गया तो वह और बड़े गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए देखा नहीं, लेकिन भावों के द्वारा तो देख लिया था कि थोड़े से आवाज़ में कमी आ जा। बीच में एक बहुत अच्छी बात कही लेकिन पूरी बात नहीं कही। वो क्या है? वो यह है दक्षिण में ही मुनि महाराज होते हैं। ये बात वर्तमान काल के साथ संबंध रखने से ही ज्ञात होता है। गुरुवर के प्रवचन श्रवण करने के बाद सभी भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किए। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। शारदे माँ शान जाने शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी तो जाने। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने के बाद भक्तों ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। गणधर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, गणधर के चरणों में नमन। शास्त्र भेंट करने के बाद आचार्य कुलरत्न भूषण जी महाराज जी ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। आचार्य शांतिसागर महाराजರು ಮುನಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯ ಆದರು। ಆ ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅವಿರತ ರೂಪವಾಗಿ ವೀರ್ ಸಾಗರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಸಾಗರ್, ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ್ वर्तमान कालದಲ್ಲಿ 2021ನೇ ಇಸವಿ ಚಾಲು ಹೋದ 21ನೇ ಶತಮಾನಿಗೆ ಚಾಲು ಹೋದ ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಧರ್ತಿ ಮೇಗಿನ ದೇವತಾ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ರ ಸಂಸಿರೋಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಧರ್ತಿ ಮೇಲೆ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪದರು। ನಾ ಈ ಭಾವನಾ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ। ಆಚಾರ್ಯ ಶಿವ ಹರ್ಯಾಗ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪ್ರವಚನದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, दक्षिण भारत भेद नहीं अभेद रखो। हिंदी ಒಳಗರು ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ರು। ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯ ಐತಿ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಸತ್ಯ ಐತ್ರಿ, ಜಿನವಾನಿ ಮಾ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟಾಳು। ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರಂ ಭಾಗ್ಯತಿ। ತೀರ್ಥಂಕರ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಶಾಶ್ವತ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಅಂತಾರು। ತೀರ್ಥಂಕರ ಶಾಶ್ವತ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ್ ಅನಾದಿ ನಿಧನ ಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮ್ಯ ಶಿಖರ್ಜಿ ಅಂತಾರು। ಆದ್ರೆ ಆಗಮದಾಗ ಬರ್ದಾರು ಪಂಚಮ ಕಾಲದಾಗ ಧರ್ಮದಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇರ್ತದ। ಆ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನ ಈ ದೇಶದಾಗ ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ।
ಅದ ಆಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಿಸಾಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಕುಂದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಇರ್ಬೋದು, ಆಚಾರ್ಯ ರತ್ನ ದೇಶಭೂಷಣ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಸ್ವರೂಪೇನು ವಿರಾಜಮಾನಗರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಾಯಿ ಸಹಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಾತೆ ಅದಾಳು. ನಾವು ಅಭೇದ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಭೇದ ಮಾಡೋ ಭಾವನಾ ಇರಲಾರ್ದ ಅಭೇದ ಭಾವನಾದಿಂದನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಈ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಿಮ್ಮದದ, ವಿಶ್ವನ ನಿಮ್ಮದದ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಈ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಬಂದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಭದ್ರಬಾಹು ಗೋವರ್ಧನಾಚಾರ್ಯರು 12 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮುನಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂತ ಜಿನ್ವಾನಿ ಮಯ ಹೇಳ್ತಾಳು. ಹಂಗ ಪಂಚಮ ಕಾಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ವಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಹದಾಶ ನಮ್ಮದದ. ಇದರ ನೀವು ಸ್ವಾರ್ಥನ್ರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಜ್ಞಾನ ಏನ್ರಿ, ಬೋಲಾ ಭಕ್ತನ್ರಿ, ಹನುಮಾನ್ ಅನ್ರಿ, ಸುಗ್ರೀವ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ರಿ, ತುಚ್ಚಿ ಶಬರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ರು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ ತಯಾರದನಿ. ಕರೆ ರಾಮ್ ಬಂದ ಬರ್ತಾನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವತ್ತು ನಮಗದ, ಕೊನೆ ಉಸಿರು ತಕ ಇರ್ತದ. ಭಾರತ್ आपका है। हे भारत माँ, आप जैसा महान धरती पर भगवान को जन्म दिया है, भारत माता को हम कृतज्ञ हैं। इससे भी ज्यादा आज तक 55 साल हो गए हैं एमपी इसने लोग आचार्य भगवान का सेवा किए हैं। साक्षात विद्याधर का माँ श्रीमंती माता भी नहीं कर पाया, ऐसे भक्ति एमपी वाले यूपी वाले आचार्य भगवान को किए हैं। मेरा भाव है आप एमपी यूपी वाला भी बोलो, आचार्य भगवान एमपी में सीमित रहना चाहिए। भारत भर विहार होके भगवान महावीर का संदेश विश्वव्यापी होना चाहिए। आप दोनों हाथ उठा के बताओ, अनुमोदना करो। आचार्य भगवान के ऐसे भाव करते हम हनुमान होके आए नहीं, भक्त होके आए हैं, हम दास होके आए हैं। आप तो परमात्मा है, धरती पर हम भगवान को नहीं देखते, जो मंदिर में भगवान हुए हैं आपके कृपा से, सूर्य मंत्र से वो मंदिर में भगवान हुए हैं, गुरु नहीं तो भगवान भी नहीं है। महाराज जी के प्रवचनों के बाद भक्तों ने गुरुदेव की भक्तिमय आरती कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। घर से नाता तोड़े गुरुबाले उम्र में, घर से नाता तोड़े, ये सच्ची सच्ची बात है कोई झूठी। हम तो गुरुवर के सागर जी को बोले जयकारा गुरुदेव का। आचार्य देश भूषण से ब्रह्मचर्य व्रत को पाया, योग सागर गुरुवर जी को दीक्षा गुरु बनाया। आचार्य देश भूषण जी से ब्रह्मचर्य दीक्षा गुरु बनाया। गुरु चरणों में आए, भक्ति से झूमे गाए। गुरु दीवाने हैं कोई गहरे, जय हो गुरुवर के दीवाने हैं कोई गहरे। आचार्य गुरुवर जी को कई मेल खाने को गगन से हम तो सैन करा के चांदनी अब तेरे चरणों में आया। दर्शन को मैं वो करता, अब तो मुझे को इंतजार। सागर से गहरा है प्यार, गुरु मेरा सागर से गहरा है प्यार, गुरु मेरा। कार्यक्रम को आगे की ओर अग्रसर करते हुए सौभाग्यशाली भक्तों ने आचार्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। नावेला तंदु शुद्ध प्रासुक नीरे नावेला तंदु जन्म जरा मृत्यु नाश माडग बेळगोना, जन्म जरा मृत्यु नाश माड
ಮಾಡಲು ಬೆಳಗೋಣ ಬಾರೋ ಅಣ್ಣ ಬಾರೋ ಅಣ್ಣ ಭಾರತಗೆ ಮಾವರೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜಲವನ್ನು ಬೆಳಗೋಣ ತಂದು ಸುಗಂಧ ಚಂದನವ ನಾವೆಲ್ಲ ತಂದು भक्तिಯಿಂದ शास्त्र भेंट करने के बाद भक्तों ने गुरु पूजन कर मंगल कामना की। ಬಾರೋ ಅಣ್ಣ ಬಾರೋ ಅಣ್ಣ ಬಾಗ ತಂಗಿನ ಮಾವರ ಹೋಗೋಣ ಬಾರೋ ಅಣ್ಣ ಬಾಗ ತಂಗಿನ ಮಾವರ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅಷ್ಟಕ ಮಾಡೋಣ ओम ब्रह्म साक्षात विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशाम काम विनाशनाय पुष्पम निर्वपामि। इसी अवसर पर बालक बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को समर्पित प्रस्तुति पेश की। आचार्य विद्यासागर जी ओ संत शिरोमणि सूरी जी तुम कुल रत्न गुरु की सीना हो उन सीने में तुम राम हो मैं तुम चरणों का हनुमान हूँ आचार्य विद्यासागर जी ओ संत शिरोमणि सूरी जी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का माला पट्टिका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। सम्मान की कड़ी के बाद एक बार फिर भक्तों ने गुरुदेव की मंगल आरती कर गुरु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। सच्ची बात है कोई झूठी नहीं आचार्य गुरुवर जी को बोल जयकारा गुरुदेव का हो गगन से हम तो शेर करा के चांद सजाए। वहीं कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा अभूतपूर्व वात्सल्य देखने को मिला जब 55 वर्ष बाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी पुरानी पिच्छिका को दूसरे संघ के आचार्य श्री कुलरत्न भूषण जी महाराज को देकर आशीर्वाद प्रदान किया। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे गुरु वंदना से तीर्थ वंदना कार्यक्रम। ये मंगल कार्यक्रम 23 और 24 जनवरी को श्री सिद्ध क्षेत्र नेमावर में आयोजित किया गया। इसमें परम पूज्य आचार्य श्री कुलरत्न भूषण जी महाराज ने हजारों श्रद्धालुओं के साथ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर गुरु वंदना की और दक्षिण भारत की ओर विहार करने की भावना भाई। दर्शकों, फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री महावीर जी अष्टगे एवं समस्त परिवार गांव सदलगा, श्री चंद्रकांत भोजे पाटिल एवं समस्त परिवार पोंडा गोवा एवं समस्त जैन समाज भद्रगिरी कर्नाटक महाराष्ट्र।